हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार एक दोस्त ने ये पूछा था कि सर अबेटमेंट की जो क्वांटिटी है ना उसमें रूटीन वाले का कुछ दिक्कत आ रहा था उन्हें। एक तो उन्होंने ये पूछा था कि सर अबेटमेंट का पूरा क्वांटिटी एक एक्सेल में ऑटोमेटेड बना लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा वो सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि सर ऑटोमेटेड तो आप हर बार बना रहे हैं, लेकिन जो इनपुट डेटा है ना, इनपुट जो डेटा है वो अपने इस टाइप की जैसे लिस्ट बाई लिस्ट यहाँ पे देता है और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोलते हैं। लेकिन यार किस लेंथ में कौन सा एंट्री करें तो उसमें डाउट आ रहा है। कैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको राफ्ट विड्थ कहेंगे, वो लेंथ कहेंगे, मतलब और नहीं तो आप जैसे इसको लेंथ कह रहे हैं, इसको विड्थ कह रहे हैं, तो उसमें उनका कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है। और उसको लगे जैसे ये 150 एंट्री करना है यार, ये मैं कहाँ पे इसका क्या बोलूँ, ठीक है। जैसे कि ये 150 ये आ रहा है और उसके अलावा कैप का और इसको मैं क्या बोलूँ रिटर्न वाल का, मतलब इन सब का एंट्री करने में दिक्कत हो रहा है कि यार इनपुट डेटा ही कैसे दे दो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा इस बार, उसी एक्सेल में उसको ड्रा करके, ठीक है, उसके बगल बगल में जो ब्लू कलर वैल्यू है इनपुट ओनली ब्लू कलर वैल्यूज ओनली, ठीक है। जो इनपुट डेटा है आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है वही देना है, पहले बात तो एक हो गया। और हम उसी ड्राइंग के बगल बगल में दे दिया ताकि ये प्रॉब्लम ही दूर है यार। जैसे कि अब आप देख लो, ठीक है, ये जैसे राफ्ट है ना, अपार्टमेंट की राफ्ट है, इसके जो डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है ना, उसी के एज पर हम क्या करते हैं, ये डायमेंशन को हटा के यहाँ पे एक सेल में आपको सेल में दे दिए डायमेंशन। तो अभी क्या कर सकते हो आप, जो भी आपका इसी टाइप का कोई भी ड्राइंग है आपको उसका डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें एंट्री कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपका डायरेक्ट सारे क्वांटिटी ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है। यार ठीक है, यहाँ पे तो आपने ऑटोमेटेड कर लिया और क्या क्या एंट्री करना है वो देख लेते हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जो वीडियो जो आप बना रहे हैं वो थोड़ा सा छोटा बनाइए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि 10 मिनट का कोई देखने का इतना इंटरेस्ट भी नहीं कर रहे, तो कोशिश करेंगे कि जो भी सबसे जल्दी से जल्दी जो बताने का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या एंट्री करना होता है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ के एफ होते हैं और फाउंडिंग लेवल और कैप टॉप लेवल, इन तीनों लेवल चाहिए। तीनों लेवल आपका ड्राइंग में होंगे, ठीक है, जीडी में यहाँ पे होंगे और आपको ड्राइंग में कहीं भी हो सकता है, उसमें देख लीजिए, नहीं तो उसी ड्राइंग में ही होगा। जैसे एफ हो गया, अपडेटमेंट कैप टॉप लेवल, फाउंडिंग लेवल, ये कहाँ का एंट्री करना है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले एफ मैं यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 283.551 एफ मैंने कर लिया। और उसके बाद अपडेटमेंट कैप टॉप लेवल मैंने यहाँ पे कर लिया है और फाउंडिंग लेवल मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये तीनों लेवल तो मैंने एंट्री कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए, उसको जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो देखा थी, हर बार मिस्टेक ये हो जाता है कि जो डेथ बॉल की जो है ना वो स्लोप यार हम हर बार छूट जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लोप है कितना परसेंट स्लोप है, ये कैंपर जो है वो देखना पड़ेगा। 4.4 स्लोप है ना, तो यहाँ पे कैंपर जो है 4.4 है। और बिटुमेन जो कांक्रीट जो BC है वो 65 है, मैंने वो भी एंट्री कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया। अभी FR यहाँ पे एंट्री कर लिया। ये जो FR है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें चाहिए और इस एंड में भी चाहिए, क्योंकि स्लोप में जा रहा है। तो इस एंड में निकालने के लिए 0.5 इंटू 4.4%, जैसे कि यहाँ पे जो कर रहा हूँ, ठीक है, 4.4% इंटू 0.5 प्लस 283 उस एंड का आ जाएगा, ठीक है। दूसरे एंड के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको 4.4 जो माइनस होना है ना वो कहाँ से होना है, जैसे कि ये 12.5 है, यहाँ देख लीजिए इस एंड का आ गया ना, यहाँ से ये 12.5 है, 12.5 इंटू 4.4% कर लेते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला से ये सब कुछ ऑटोमेटेड ही आएंगे, आपको तो सिर्फ यही जो एंट्री करना है जो ड्राइंग देख के, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग में आते हैं। ड्राइंग मार्क क्या क्या दिया, जैसे ये रिटर्न वाल का यहाँ पे 500 दिया जो सीधा वाला पोर्शन है। टेपर के लिए यहाँ पे दे दिया 1:1.5, स्लोप दिया है जैसे 1.733 2.6, ये भी हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। 0.5 1.733 2.6 ये भी एंट्री कर लिया। ओके दोस्तों, फिर आते हैं और क्या क्या दिया है देखते हैं। राफ्ट में जो डायमेंशन दिया है 4 मीटर 1 मीटर 2.8, 4 मीटर 1 मीटर 2.8, PCC के लिए 100 mm हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा जो वहाँ पे जो बड़ा करता है ना उस टाइम ये बड़ा हो गया, ये छोटा, ठीक है, ये हो गया। और राफ्ट का साइज भी वहाँ पे जो दिया है यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है, ये हो गया। और प्लान में आते हैं। प्लान में उसको जो लेंथ दिया है और PCC का दिया है और रिटर्न वाल का विड्थ दिया है, जिससे थिकनेस, आँच का साइज दिया है, ठीक है। ये सब यहाँ पे जो दिया है आप देख सकते हैं। ये 150 दिया है और ये 500 दिया है, आँच का साइज यहाँ पे 300/300 दिया है। ये सब कुछ हमने एंट्री कर लिया है। उसके बाद और एक चीज़ बैलेंस है, वो क्या है, आपका डेट वाल की जो चीज़ वो एंट्री करना है, वो भी यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया। जैसे डेट वाल की थिकनेस 300 और ब्रैकेट के जो यहाँ पे वैसे जो विड्थ 300 है, यहाँ पे ये जो है 300 है और नीचे जो स्लैब टेपर में जा रहा है वो भी 300 है, ये भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा कैप में आते हैं दोस्तों। कैप पे क्या है,
कैप में आपका टोटल 700 का कैप है, 400 और 300 ये दोनों पोर्शन है, यहाँ पे वो भी कर लिया। और जो कैप का विड्थ में 1 मीटर जो अबटमेंट के आ रहा है वो प्लस 320, ठीक है, ये भी कर लिया। दोस्तों बस इतना ही डेटा आपको एंट्री करना ही है बस। आपका बाकी सारे जो है, अगर इसी टाइप का आपका अबटमेंट है तो डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पे एक ही साइड में रिटर्न वाल दिया, अगर आपका 2 साइड में है तो रिटर्न वाल की जगह पे यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर किया हूँ। उसके अलावा भी अगर आपका टोटल अबटमेंट ही 2 है तो आपका टोटल यहाँ पे जो क्वांटिटी आएंगे उसमें आप डायरेक्ट 2 कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे कैसे आ रहा है देखते हैं। जैसे कि ये सारे कुछ फार्मूला है, जिससे लेवलिंग कोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, लेंथ के लिए हो जाएगा 12.5, 0.1, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ के लिए इनको प्लस कर लिया लेवलिंग कोर्स के लिए। सबसे पहले बात, लेवलिंग कोर्स को बहुत लोग सिर्फ पीसीसी लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना होता। पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो कहीं भी लग सकता है, टो वॉल में लग सकता है, हेड वॉल में लग सकता है, ठीक है, कर्ब में लग सकता है। तो वो पीसीसी का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, सिर्फ आप लेवलिंग कोर्स पीसीसी लिखना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे ग्रेड भी हमने लिख दिया जैसे, ठीक है। तो ग्रेड वेज भी चाहिए तो आप इस टाइप का आप सम करके आप देख सकते हो। अब तो ये हो गया, ये सारी चीज़ ऐसे ही आपको डायरेक्ट ही आ जाएंगे। अब अभी क्या फाउंडेशन है, 2 पार्ट में हमने जो लिया है, ठीक है। जैसे ट्रेपेजॉइडल का आपको पता ही होगा, ये रेक्टेंगुलर जो नीचे है ना, नीचे तो रेक्टेंगुलर है, उसके बाद जो है इसका विड्थ और इसका विड्थ का एवरेज कर लेंगे और लेंथ सेम रहेगा 12.5 और जो थिकनेस है 0.7 रहेगा, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी भी आ जाएगा। जैसे अबटमेंट वाल है, ठीक है, अबटमेंट वाल का क्या है, अबटमेंट वाल का क्या है, थिकनेस तो भाई 1 मीटर दिया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेंथ 12.5 मीटर आपको यहाँ पे है ही है, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और क्या है, हाइट कैसे निकाला है भाई, अबटमेंट का आपका कैप टॉप लेवल दिया है माइनस फाउंडिंग लेवल, तो टोटल जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर ये दोनों राफ्ट माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर कैप की जो 2 डायमेंशन है ये दोनों माइनस कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके सारे कुछ ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आ जाएंगे यार, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद जो हांच है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका हांच दिखा है ना, तो बहुत लोग जो भाई यहाँ पे जो प्लान में हांच दिखा है इसका मतलब वर्टिकल हांच इसमें है, क्योंकि कभी कभी दोनों हांच नहीं होता है। अगर प्लान में हांच दिखाया है आपको एक तो, ठीक है, अगर प्लान में दिखाया है इसका मतलब वर्टिकल हांच चल रहा है, एक ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा एलिवेशन सेक्शन में दिया हुआ है तो आपका हॉरिजॉन्टल हांच चल रहा है, यहाँ पे भी एक हांच चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है, वर्टिकल भी चल रहा है, जो रिटर्न वाल के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे जो रिटर्न वाला है इसके साथ हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है, तो उसका एक तो निकाला है, ठीक है। जैसे रिटर्न वाल में क्या करा है, सबसे पहले कि पहले जो 0.15 है ना, इतना पोर्शन का पहले अलग कर लिया क्योंकि ये सीधा पोर्शन है। उसके बाद जैसे ये टैपर है, इसका एक ट्रेपेजॉइडल टाइप ले लिया, फिर इसके एक ट्रेपेजॉइडल ले लिया अलग से, और इसके ले लिया, मतलब सारे लेवल से भी आपको ऑटोमेटेड हो जाएगा दोस्तों। अगर ये फाइल आप रेफरेंस के लिए लेके देखोगे तो इससे आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे डेटवाल है, ब्रैकेट है, सब कुछ उसी में जो यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया है उसी से डायरेक्ट आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, ठीक है, अगर ये फाइल सर इस फाइल से तो मेरे को यार बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ऐसे लगा तो भाई इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और अपने दोस्त, सीनियर, जूनियर स्टाफ, स्टूडेंट्स जिसका ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि अगला जो भी अगर इस टाइप की फाइल बनाने का, ठीक है, इस टाइप की फाइल बनाने में कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे लगते हैं, क्योंकि दिखने में ईजी लगता है, लेकिन ये जो सारे डायमेंशन डालना पड़ता है, ये जो ड्राइंग वहाँ से PDF से लेके यहाँ पे रख के उसी के सामने डायमेंशन लिख के सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है, ताकि एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसमें क्या मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।